हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जिससे आम लोग के साथ क्या हो सकता है और उसका निदान कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ कौन कौन सी समस्याएं आई, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। तो दोस्तों, मेरे दोस्त मित्र ने भी काफ़ी समर्थन दिया है और सबसे ज़्यादा समर्थन उन विचारों ने दिया है जो मैं बचपन में अपने माता पिता और लोगों से सीखा था। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑटोमेटिक आयरन बनाना स्टार्ट किया और मैं अच्छी खासी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, तो बहुत दूर की बात है, मैं ऑटोमेटिक आयरन भी बना नहीं पाता था। तो और बहुत सारे लोग उसमें किताब इत्यादि में नहीं थे, इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक दो इंस्टीट्यूट से थे तो वो भी मज़ेदार नहीं थे, यानी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाते थे। तो चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। कुछ समय के बाद फिर गर्मी आना स्टार्ट हो गया। तो उस समय क्या था, उनके दुकान पर फ़ैन नए बेचे जाते थे, यानी कि उनकी दुकान पर फ़ैन रिपेयरिंग बहुत कम होती थी। अगर फ़ैन रिपेयरिंग होती थी तो उस समय क्या होता था, उस समय अधिकांश मशीन तो थे नहीं, हाथ से रिवाइंड होता था, तो वो भी बहुत कम लोग करते थे। तो उस समय होता ये था कि अगर किसी का फ़ैन नहीं चलता उसे आप चेक कीजिए, जाम है तो बेरिंग को साफ़ कीजिए, उसमें ग्रीस इत्यादि डालिए, यही होता था। और अगर कॉइल ख़राब होती थी तो दूसरे कॉइल को चेंज कर देना रहता था, यही सब उस समय होता था। तो दोस्तों उसके बाद उस दुकान पर कई और मिस्त्री थे, इसलिए कि उस समय इस शहर में गिन चुन कर 4-5 दुकान ही थे शहर में, और बिजली भी कोई ख़ास नहीं रहती थी। तो उसमें बहुत जगह जनरेटर भी चलते थे। तो होता क्या था दोस्तों कि कभी कभी हम लोग के साथ में ये होता था कि अगर हम कोई काम करने बैठ गए, लाइट कट गई, एसी चली गई, तो अब कब आएगी कोई ठीक नहीं, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता, कोई भी ठीक नहीं था। तो वैसे में काम करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अब धीरे धीरे, चूँकि उस समय मेरी उम्र कम थी इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी कि मुझे कहीं पैसे देने हैं, या फिर आप ऊपर से मेरी उस समय खर्च भी नहीं थी, जेब खर्च तो ना के बराबर थी। यानी कि 1 महीने में अगर मैं 2 रुपया या 5 रुपये खर्च कर दूँ मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं इंटर और मैट्रिक में ज़रूर पढ़ता था लेकिन मेरे जिम्मे खर्च कुछ नहीं थे। ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैं फालतू खर्च आज भी नहीं करता हूँ, आज भी मैं बहुत कम खर्च करता हूँ। मैं तो चूँकि वो कारण ये था कि मेरी जब पढ़ाई हुई तो उस समय कुछ ऐसे विषय मैंने चुन लिए जिससे मुझे कुछ समझ में आए कि पैसे की कीमत होती है। जैसे इकोनॉमिक्स इत्यादि में अच्छा पढ़ता था, तो इसके कारण मुझे कुछ प्रभाव पड़ा उसका। तो अब चलते हैं हम अपनी बात की ओर। तब गर्मी के दिन आ गया, उस समय नए नए कूलर थे, बहुत कम कूलर बिकते थे और बहुत कम लोग जानते थे कि कूलर होता क्या है, कूलर का काम क्या है और कूलर कैसे काम करता है, ये सब बहुत कम लोग जानते थे। तो उस समय मैं वहाँ पर देखा कि पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो बताए कि ये भैया बताए कि ये कूलर है, इससे हवा आती है, ठंडी हवा आती है। तो चूँकि मेरे पास भी घर में एक कूलर थे, उस समय गुलमर्ग की कंपनी थी, उसकी कूलर आती थी, तो उसकी जो मॉडल थी अलग थी, इसकी मॉडल अलग है। तो मैंने पूछा कि ये कौन बनाता है या फिर ऐसे ही आता है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है सारी कैबिनेट जो बॉडी है उसकी दिल्ली से आती है, मोटर आती है। उस समय मोटर उषा, खेतान, पोलर इत्यादि के बिकते थे और लगभग 4000 से 5000 के आसपास में कूलर बिकते थे उस समय। बहुत सारी कंपनियां नहीं आई हुई थी और एक कूलर कसने का 75 रुपया दिया जाता था। तो चूँकि मेरे पिताजी भी कूलर कसते थे तो उसमें पिताजी के पास टाइम था नहीं, और एक हिमाचल भी थे, वो भी कूलर कसते थे, उनके पास भी
समय नहीं रहता था, क्योंकि वो लंबे लंबे वायरिंग के काम करते थे। अब उसमें और भी बहुत सारे मिस्त्री आते थे, तो उसमें 2-3 जो मिस्त्री थे उनके मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो उनको दुख लगेगा। तो वो सिंपल, हम मुझसे तो काफ़ी सीनियर थे, कोई 4 वर्ष से कोई 5 वर्ष से मैकेनिक्स के काम करते थे, लेकिन वो उन पर जो भैया थे वो विश्वास कम करते थे, मजबूरी बस ही उनसे काम करवाते थे। क्योंकि 1-2 साल पहले उन्होंने जब कूलर कसा तो 15 कूलर कनेक्शन करने के दौरान में ही जला दिए। अगले साल यानी उसके पिछले साल भी जब कनेक्शन किए तो भी 2-3 कूलर जला दिए। तो इससे इनको काफ़ी नुकसान होता था, क्योंकि अब उसे जले हुए मोटर को वापस दिल्ली ले जाना पड़ता था और दिल्ली ले जाकर फिर रिप्लेस करना पड़ता था। तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। अगर 20 कूलर अगर ढो के ले जाइएगा कूलर की मोटर, तो कैसे ले जा पाइएगा, और उतने साधन थे नहीं पहले उस समय। तो वो भैया उनसे काम नहीं करवाना चाहते थे, बहुत मजबूरी थी। मुझसे कहा कि जितेंद्र तुम कूलर कस लोगे? तो मैंने कहा तो मैंने तो पहले कूलर कभी कसा है नहीं। तो कहा कि पहले कभी तुमने आयरन बनाया था? मैंने कहा जी नहीं, मैंने पहले कभी भी आयरन नहीं बनाया था। तो कहा कि जब आयरन बना सकते हो, इतनी अच्छी चीज़ तरह से बना सकते हो, तो कूलर भी कस लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कूलर कस लिया, लगभग 4 घंटे के आसपास लगे। कूलर तो मैंने कस लिया, मोटर इत्यादि मैंने कस दिए, और जो मैंने कनेक्शन किया, क्योंकि कनेक्शन के बारे में मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ने में काफ़ी ध्यान और रुचि थी, तो मैंने देखा कि उस मोटर पे ही उसका कनेक्शन दिया गया है, और मैंने उसके अनुसार कनेक्शन भी कर दिया। सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन गड़बड़, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। वो गड़बड़ मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने उससे कंप्लीट कर लिया, मैंने उसे सीरीज में दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने उसे डायरेक्ट दिया, यानी कि मेन एसी पे दिया, तो मोटर की जो तीनों स्पीड थी अच्छी तरह से वर्क कर रही थी, साथ में पंप भी अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे, और मोटर की स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद वो कूलर हवा नहीं दे रहा था, बहुत नाम मात्र के पंखे से भी कम हवा दे रहे थे। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि नया मोटर है, तो मैंने क्या किया कि एक बगल में एक और कूलर कस दिया, और उसमें भी सेम टू सेम मैंने कनेक्शन इत्यादि कर दिए। उसे छोड़ दिया गया कि चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस कूलर को कस लेते हैं दूसरे कूलर को। उसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हवा नहीं दे रहा था। अब परेशान होने की बारी मेरी हो गई, और भैया की, कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, कहीं कूलर उल्टा तो नहीं चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कूलर उल्टा चलेगा तो एक चलेगा, दोनों को सेम टू सेम नहीं होगी। तो मैंने क्या किया कि ये देखने के लिए कि कहीं कंडेंसर से उल्टा वायर तो नहीं ना जुट गया कंडेंसर में, क्योंकि मैंने पंखे का कनेक्शन किया था, तो मैंने देखा था कि पंखे से आपको कंडेंसर से आपकी जो है कनेक्शन चेंज की जा सकती है, लेफ्ट राइट किया जा सकता है। इस जोश के कारण मैंने पीछे का उसका जब ढक्कन हटाया, तो मैं देखता हूँ कि पीछे काफ़ी तेज़ हवा आ रही थी, उसके अपेक्षा आगे हवा नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये उल्टा चल रहा है, चूँकि मैंने पहली बार कसा। और दोस्तों यकीन मानिए कि वो कूलर उल्टा चल ही नहीं रहा था, कूलर बिल्कुल सीधा चल रहा था। तो उसके बाद 1-2 और मैकेनिक्स आए, कुछ पंखे बांधने वाले, पंखे रिवाइंड करने वाले, कूलर रिवाइंड करने वाले भी आए, और वो लोग जो रिवाइंड करने वाले आए थे वो भी देखे कि स्पीड सही है, सब कुछ सही है, तो हवा क्यों नहीं दे रहा है, पीछे हवा क्यों दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि उस दिन हमारा ऐसे ही बीत गया। कुछ लोग आए, लगभग 8-10 मैकेनिक्स आए थे उस समय, और सॉल्व नहीं हुआ। मैं भी सोचा कि लगता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, क्योंकि एजुकेशन में मैं जब तक पढ़ा तब तक फेल नहीं हुआ था, और आयरन बनाने में भी मैं थोड़ी सी मेहनत ज़रूर हुई, लेकिन उसमें भी फेल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा कि फेलियर मेरे पास आ रही है। तो मैंने अब सोचा कि चलिए अब जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया भी कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इतना किया ये भी बहुत है कि नए लोगों के लिए।
उससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिला। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि अगले दिन मैं जब गया तो देखा क्या कि सारे कनेक्शन डायग्राम इत्यादि मैंने सब कुछ देख लिए और तुरंत मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत किया। जब मैंने देखा कि उस जो कंपनी थी पूलर और खेतान दोनों थी, दोनों अलग अलग मैंने मोटर लगाए थे, दोनों का रिजल्ट सेम टू सेम था। तो मैंने देखा कि उसमें जो कनेक्शन की जो डायग्राम किसमें जो है वो मोटर का जो पंखे हैं डैने हैं वो उल्टा लगे हुए थे और मैंने उससे पहले टेबल फैन इत्यादि में सब में देखे थे जो उनका नट कसने वाला होता है वो अंदर की तरफ होता है, सॉरी पंखे की बाहर की तरफ नहीं होता है, अंदर की तरफ होता है। और कूलर की जो मैंने जो डैने कसे हुए थे बिल्कुल फैन की तरह ही कर दिए थे, जबकि इसमें उल्टे होते हैं, यानी कि इसके नट कसने वाले जो होते हैं उल्टे होते हैं। और मैंने जब उल्टा किया तो वो सही होने लगा इस तरह। उसके बाद मैंने कूलर का काम स्टार्ट किया और मैंने रिकॉर्ड किया उस साल जहां एवरेज 20 कूलर बिकते थे, उस साल उनके 60 कूलर बिकी। और अगले साल मेरे कसते कसते में जब तक मैं कूलर कस रहा था तो कसते कसते में 120 कूलर बिके और एक दिन का मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी। एक कूलर कसने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन एक दिन कूलर के ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग ये 1994 या 95 के आसपास की बात है, कन्फर्म मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस दिन ऑर्डर ज़्यादा थे कि मुझे 4 कूलर देने थे और दुकान पर रखने के लिए भी 1-2 कूलर कसने थे। मैं और मेरा छोटा भाई जिनका नाम अशोक है, वो हम दोनों सुबह 8 बजे पहुंच गए उनके दुकान पर और वो भी 8 बजे आ गए, भैया भी आ गए। और उस दिन मेरा जो छोटा भाई है मुझसे काफ़ी छोटा है, लगभग 6 साल या 7 साल का छोटा है, यानी कि मैं 15 साल का था। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी। वो भी मेरे साथ कूलर कसने गया कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वो और मैं दोनों आदमी कूलर कसने गए और आप नहीं समझ सकते हैं दोस्तों कि लगभग मेरी उस समय लगभग 15 या 16 साल उम्र होगी और उसकी उम्र 10 साल होगी। और हम दोनों भाइयों ने एक दिन में 10 कूलर कसे, यानी कि 750 रुपये का हमने काम किया। और उस समय कपड़े की दुकान या किराना की दुकान में जो रखते थे, जॉब पर रखते थे, प्राइवेट जॉब पे रखते थे, उन्हें लगभग 1200 से 1500 दिए जाते थे पूरी मंथ के। तो हमने यही सोचा कि अगर एक दिन में हम 700-800 हम लोग कमा सकते हैं तो हमें दूसरे के यहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। और मुझे उस समय लगा कि मैंने जो डिसीज़न लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, और उस समय लग रहा था कि ये डिसीज़न बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि समय तेज़ी से बदलता जाता है। उस समय मेरे पिताजी की जो मंथली इनकम थी सरकार के द्वारा जो मिलती थी लगभग 4,500 रुपये मिलती थी। और एक मेरे मित्र थे, वो सरकारी नौकरी में प्राइवेट के तौर पर रहते थे, उनको मिलता था 120 रुपये पर मंथ। और दोस्तों आज उन लोगों की इनकम 20,000 से 30,000 रुपये है। मेरी जो दोस्त है 120 रुपये पर मंथ मिलता था, उनको आज 45,000 रुपये मिलता है। और आज हम लोग लगभग एवरेज मिस्त्री जो है मैकेनिक से 25,000 के आसपास कमाते हैं। उससे ज़्यादा बड़े मिस्त्री होते हैं वो कमा पाते हैं, मैकेनिक्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये हमको ज़रूर बताइएगा। मैंने यही सीखा कि नॉलेज लेते रहनी चाहिए, अपनी धार बढ़ाती रहनी चाहिए। और मैंने उसके बाद आगे मैंने क्या किया और कैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे रुचि धरी, इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा और अपने अनुभव भी साझा कीजिएगा। ये था मेरा अनुभव कूलर का। और चलते हैं हम आगे की ओर, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट